दरभंगा में एक साथ दो दोस्तों की हत्या की खबर ने सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि कबीरचक निवासी मन्ना और बादल अपने दोस्तों के साथ नव वर्ष की पार्टी मनाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन 3 जनवरी को पहले मन्ना का शव मिला, जिसके बाद परिजनों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर मिल्की गांव निवासी छोटू को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस क्रम में छोटू ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और फिर इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने मिल्की गांव के पास से एक गांची में गड्ढे में दफन बादल का शव आज बरामद किया है। शव को फिलहाल डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदर डीएसपी के अनुसार हत्या की घटना को 1 जनवरी की रात ही अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में आधे दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जबकि छोटू कुमार, जो इस हत्या का मुख्य आरोपी है, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर मृतक के चचेरे भाई का क्या कुछ कहना है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा है पहले दिन से और अब तक क्या कुछ हुआ है। इसकी जानकारी आपको उनसे ही सुनवाते हैं। बताइए, अभी आप एक लाश को लेकर आए पोस्टमार्टम, कैसे घटना घटी है ये? सर, ये घटना जो है सो 1 तारीख का ही है। हालांकि 1 तारीख को क्या हुआ था कि साढ़े मतलब कि 11-12 के बीच में बादल और उसका साथी जो मन्ना था, वो दोनों अपनी बादल अपने मम्मी को बता करके घर से निकला कि हम जा रहे अपने दोस्त के साथ, और दोस्त के यहाँ भैरवपट्टी, और सो वहाँ गया और दोस्त लोग के साथ पार्टी उटी किया। उसके बाद जो है 6:30 बजे 7 बजे के आसपास जो है एक बार फिर से यहाँ से फ़ोन किया गया, जब लेट हो गया, कितना देर कहाँ, ठंडा का टाइम था, तो वो बताया कि सो आज आएंगे तो आएंगे, या नहीं तो होगा तो कल हम सुबह में आ जाएंगे, जो अपने दोस्ते के यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद हम लोग भी निश्चिंत होकर के, उनके माता पिता भी निश्चिंत होकर के अपना फिर भी एक बार जो है 12 बजे अपना फ़ोन किए रात में। उसके बाद ऑफ हो गया मोबाइल। फिर सुबह में जा कर के क्या हुआ कि फ़ोन किया गया उसको, तो मोबाइल सुबह में रिंग हो रहा था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कुछ भी, यानी मोबाइल जो है कोई रिसीव नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ कि 11-12 इसी तरीके से हम लोग फ़ोन लगा लगा के परेशान थे, कोई उठा नहीं रहा था। तब हम जो है 2 बजे पढ़ा करके जैसे ही घर पहुँचे तो बादल की सिस्टर यानी शिवानी कुमारी, वो हमको बताई कि भैया का फ़ोन नहीं, भैया फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, तो पापा परेशान है। तो हम भी जाके इधर से कॉल किए 2 बार, तो 2 बार कॉल किए तो रिस्पांस नहीं आया। तब जाकर के चाचा जी मेरे आए तो उनसे। अच्छा, ये किस दोस्त के यहाँ गए थे? उनका नाम क्या है? उनका घर कहाँ है? और उनका घर हमको तो एक सोमू है और उतना तो आइडिया नहीं है, कौन कौन उसका दोस्त था। इसी लोग के अमर था, इस सब पार्टी अपना कर रहा था, बस यही सब हमको। पार्टी कहाँ होने वाली थी? भैरवपट्टी में अपना हो रही थी, वही सब बोल रहा था कि चिकन वगैरह बनाए हैं, तो वही अपना खाया। जैसा हमको उनके दोस्तों से पता चला, ये हम एग्जैक्ट देखे नहीं है, जा करके उनके दोस्तों से हमको पता चला है। तब जा करके चाचा जी मेरे आए, जब वो 12-1 बज गया, तब उसके बाद जो हम लोग डर हो गया कि भाई इतना देर कहाँ है, और इतना देर दोनों कॉल नहीं उठाया जा रहा है, दोनों के द्वारा नहीं उठाया जा रहा था कॉल। तब हम लोग क्या किए कि अपना छानबीन करना शुरू किए। उसके बाद जो है ऐसे ही फ़ोन चाचा जी फ़ोन किए उनके एक दोस्त, अपने भांजा को, और भांजा के पास उनके एक दोस्त का नंबर था, उनको फ़ोन, राजन कुमार, उनको फ़ोन किया गया रितु के द्वारा, जो मेरे चाचा जी का भांजा है। तो फ़ोन किया तो वहाँ से बताया, वो भी उसको भी बोला कि देखो जो बादल अभी तक घर नहीं पहुँचा है, जो थोड़ा खोजो कहाँ है वो। तो उसके द्वारा फिर खोजा गया। तो खोजने के दौरान जो उसका गाड़ी जो है वही 6 BMP 6 लाइन के पास ऐसे ही पड़ा हुआ मिला था। फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम लोग वहाँ घटनास्थल पे, जहाँ पे गाड़ी था वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को पहुँचते पहुँचते वही 3-4 बज गया था। तो वहाँ पहुँचे, उसके बाद भी देखे गाड़ी ऐसा ही हालत में था, तो हम लोग गाड़ी को टच नहीं किए। उसके बाद आसपास देखे कि जंगल वगैरह थोड़ा सा चौड़ चार था, तो वहाँ हम लोग खोजना शुरू किए। थोड़ा सा डर हो गया कि गाड़ी इस हालत में है तो आखिर है कहाँ। नशा वगैरह भी करते थे बादल? अब बादल सर नशा एक्चुअली घर पे तो ऐसा कभी नहीं देखे हैं, अब बाहर क्या करता था वो चीज़ हम नहीं बता सकते। करते क्या थे ये अपने पापा का दुकान था, तो उसी दुकान किराना का, तो गांव में ही है, तो वही दुकान पे ये रहता था, दुकान पे। और फिर जाकर के तब वहाँ पहुँचे तो आसपास हम लोग छानबीन किए। छानबीन करने के बाद जो नहीं कुछ मिला, तब हम लोग जा करके प्रशासन को फ़ोन किए, 112 पे कॉल लगाए, तो बहादुरपुर से गाड़ी आई। और बहादुरपुर से जब गाड़ी आई तब जा करके उनके परमिशन से हम लोग गाड़ी को उठाए, और वही बोले गाड़ी को उठाइए, और गाड़ी को लेकर के बहादुरपुर चल दिए। तो हम लोग गाड़ी को लेकर के बहादुरपुर गए थे। वहाँ जाने के बाद वो बोले कि सर एक आप आवेदन दे दीजिए और घटना बताइए कैसे कैसे क्या हुआ। तो हम उसको सारा बात जो है बताएं। तो सारा बात बताने के बाद वो बोले कि आपका क्षेत्र पड़ता है कबीरचक, तो आप जाकर के सदर में जाकर के केस कीजिए, जो केस यहाँ नहीं होगा। तो हम उनको बोले भी सर जो घटना जो हुआ है, गाड़ी तो मिला है बहादुरपुर में,
तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो बोले नहीं आपका केस जो है सदर में होगा क्योंकि लड़का का घर सदर में है। तो फिर हम लोग वहाँ तो तब वो लोकेशन जो है इतना काम कर दिए कि लोकेशन हम लोग को बता दिए कि बादल का मोबाइल यहाँ इस लोकेशन पे शो कर रहा है। तो उस लोकेशन पे हम लोग पहुँचे। कहाँ पे लोकेशन क्या था? लोकेशन जो था सर उसका एरिया तो सी टाइप हम लोग को लोकेशन दिए थे, तो एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो एक टावर शो कर रहा था, तो टावर पे ही टावर के पास जो है छोटू का घर वहीं आसपास में है, उसके घर के आसपास में लोकेशन जो है शो कर रहा था। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, उनके आसपास भी जंगल था, तो वहाँ भी हम लोग छानबीन किए। रात में नहीं कुछ मिला तो हम लोग वहाँ से निकल गए और तब आए सदर, और सदर में जा करके भी आवेदन दिए। और आवेदन देने के बाद जो है यहाँ भी ई सर बोल रहे थे कि नहीं आपका केस यहाँ नहीं होगा, बहादुरपुर चले जाइए। फिर हम मुखिया जी को फ़ोन किए, तो मुखिया जी दोनों बहादुरपुर और सदर दोनों से एक जगह बात करके उनको भी यही बताया जा रहा था कि सर सदर में होगा। तो मुखिया जी बोले कि नहीं सर आप दोनों अगर ऐसे कीजिएगा तो केस सॉल्व नहीं होगा। तब लास्ट में सदर के द्वारा जो है केस को एक्सेप्ट किया गया और FIR जो है कर दिया। मुखिया का क्या नाम है? मुखिया जी का नाम है इंद्रजीत यादव। किसी पे कोई शक वगैरह किसी का? सर शक हम लोग को हुआ था जब वो छोटू कुमार का जो नाम राजन के द्वारा जो बताया जा रहा था कि छोटू से ही मिलने जा रहा था, उनके दोस्तों के द्वारा बताया जा रहा था कि 6 बजे 6:30 बजे जब वो लोग पार्टी कर रहा था तो छोटू का बार बार कॉल आ रहा था। छोटू कुमार और ऋतिक कुमार, छोटू कुमार के पिता का नाम अनिल यादव है और ऋतिक कुमार के पिता का नाम है अजित शर्मा। दोनों के द्वारा जो है 6:30 बजे के बीच से जो है लगातार कॉल आ रहा था, उसको धमकी दिया जा रहा था कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे, गाली गलौज कर रहा था, तुम यहाँ आओ यहाँ आओ। किसी बात को लेकर विवाद था क्या? सर विवाद तो एक्चुअली आप क्या हो तो उसी लोग को पता होगा, क्योंकि हम लोग तो परिवारजन है, तो हम लोग को उतना खैर जानकारी बाहर का चीज़ का नहीं है कि क्या था विवाद नहीं था। लेकिन खैर जो भी विवाद रहे तो मारना उचित नहीं बनता है। और उसके बाद तब हम लोग सदर आए थे। सदर में आने के बाद यहाँ हम लोग आवेदन दिए, FIR हो गया। उसके अगले दिन गए तो प्रशासन हम लोग के साथ घटनास्थल पे पहुंची थी, और यहाँ पहुंचने के बाद जो हम लोग छानबीन शुरू किए, तो छानबीन करने के दौरान मन्ना कुमार का लाश जो है सही खेत में बरामद हम लोग को मिला था। कहाँ पे मिला था? वही 6 लाइन के पास जो है ना वो खेत था, हाँ। तो वहीं पे उसका जो है बरामद मिला था लाश खेत में। अच्छा। सरसों का तो खेत ये था। दोनों साथ गए थे? हाँ ये दोनों साथ घर से ही गए थे। कल एक दोस्त की हत्या हो जाती है। हाँ एक दोस्त की हत्या दोनों का सर एक्चुअली एक ही दिन हुआ होगा। हाँ। लेकिन एक का लाश वहाँ मिल गया और इसका लाश नहीं मिल रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा संशय में बोले कि संशय में हम लोग फंसे हुए थे कि आखिर बात क्या, एक का लाश मिला, अगर दूसरा को मारना रहता तो यहीं पे मारते या इसी के आसपास क्षेत्र में रहता, तो आखिर क्या है। तो प्रशासन को भी ये शक हुआ और हम लोग को भी शक हुआ कि कहीं हो सकता है इसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो या ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जिस लड़का पे हम लोग को शक था छोटू कुमार पे, प्रशासन के द्वारा जैसा बताया गया कि एक लड़का पकड़ाया है छोटू कुमार नाम का है, उस लड़का के द्वारा बादल कुमार के शव के पास उसको लाया गया। हाँ आज तो आज लाया गया, तब हम लोग को सूचना मिली, तब हम लोग वहाँ घटनास्थल पे पहुंचे। तो इसके छोटू की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सर वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं सर। वो आप तो कौन हुए उनके? हम उनके चाचा के लड़का हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। क्या मांग करते हैं अब आप लोग? सर हम सर को मतलब प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मान लीजिए जो भी ऐसा अगर किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि मान लीजिए अगर दुश्मनी रहता तो आपको मारते पीटते हाथ पैर, लेकिन जान लेना उचित कहीं से नहीं बनता। बादल के परिवार में कौन कौन लोग थे? बादल के परिवार में बादल के पिताजी हैं, उनके माताजी हैं और उनकी 2 बहन हैं बस। और बादल बहन शादीशुदा है? एक बहन बड़ी बहन का शादी हो चुका है, छोटी बहन अभी है, और भाई में ये इकलौता भाई। तो कमाने वाले घर में कौन लोग? सर कमाने वाले कोई नहीं, एक्चुअली इनके पापा ही हैं। कमाने वाले पापा। ठीक। क्या उम्र थी इनकी? इनकी भाई 20-21 साल के आसपास में।